धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई और खास बात यह है कि खेल के तीनों फॉर्मेट में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। तो आइए एक नजर डालते हैं धोनी की कप्तानी में भारत ने क्या क्या हासिल किया। भारत को क्रिकेट का बादशाह बनाने में जिस एक कप्तान की भूमिका रही है वो है कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम को अव्वल बनाया। 2007 में टीम इंडिया का कप्तान बनाए जाने के बाद धोनी अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों तक ले गए। धोनी की कामयाबी की कहानी उनके रिकॉर्ड से समझी जा सकती है। वनडे में धोनी ने कुल 199 मैचों में टीम की अगुवाई की। दुनिया के बेहतरीन फिनिशर माने जाने वाले धोनी ने टीम का कप्तान रहते कुल 110 मैचों में जीत दिलाई, जबकि 74 मुकाबलों में उन्हें हार मिली। 4 मुकाबले टाई और 11 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला। कप्तान रहते हुए एक बल्लेबाज के तौर पर भी धोनी कामयाब रहे। उन्होंने कप्तान रहते वनडे में 54 के औसत और 86 के स्ट्राइक रेट से 6,683 रन बनाए। धोनी को पहली बार कप्तान की जिम्मेदारी 2007 में दी गई। उनका पहला इम्तिहान T20 विश्व कप था। धोनी ने इस विश्व कप से अपनी कप्तानी की शुरुआत की और भारत को विजेता बनाकर देश लौटे। T20 विश्व कप के बाद ही उन्हें एक दिवसीय टीम की कप्तानी भी सौंपी गई। उन्होंने 72 T20 मैचों में टीम की कमान संभाली और 41 में जीत दिलाई, जबकि 28 में हार का सामना किया। एक मैच टाई और 2 मैचों का नतीजा नहीं निकला। धोनी T20 में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले भी खिलाड़ी हैं। T20 में कप्तान रहते उन्होंने 122.60 के स्ट्राइक रेट से 1,112 रन बनाए। T20 में वो बिना अर्धशतक लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। T20 में उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 48 रन है। 5 साल बाद उन्होंने भारत को एक बार फिर विश्व विजेता बनाया। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश की संयुक्त मेजबानी में खेले गए 50 ओवरों के विश्व कप में भारत ने धोनी के कप्तान रहते ही जीत हासिल की। भारत ने 28 साल बाद इस विश्व कप पर कब्जा जमाया था। 2013 में धोनी की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। 2015 में हुए विश्व कप में धोनी भारत को सेमीफाइनल तक ले गए। धोनी की कप्तानी में ही भारत ने अब तक खेले गए 6 T20 विश्व कप में हिस्सा लिया और धोनी की कप्तानी में भारत 2 बार विश्व कप के फाइनल तक पहुंचा। एक बार टीम विजेता बनी तो 2014 में उप विजेता। 2014 के फाइनल में उसे श्रीलंका ने मात दी। पिछले साल भारत की मेजबानी में हुए T20 विश्व कप में भी भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उसे वेस्टइंडीज के हाथों हार का सामना करना पड़ा। जाहिर है धोनी की कप्तानी में भारत ने दुनिया भर में अपनी धाक जमाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब कप्तान तो नहीं रहे धोनी, लेकिन आने वाले टाइम में क्रिकेट के डायनेमिक्स कैसे बदल सकते हैं, मतलब इनफैक्ट ये आपसे मैं समझना चाहूंगी। अब BCCI का नया अध्यक्ष आएगा जिसमें सौरव गांगुली के नाम को लेकर अटकलें तेज हैं। धोनी की इन्वॉल्वमेंट टीम सिलेक्शन में अब आने वाले टाइम में डेफिनेटली जब टीम का सिलेक्शन होगा आने वाली सीरीज के लिए इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें भी काफी अलग बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या बदलाव हो सकता है? देखिए, कैप्टन की भूमिका होती है सिलेक्शन में, और जब आप कैप्टन नहीं हैं तो आपकी भूमिका नहीं होती है सिलेक्शन में। बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी अटकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैप्टन की भूमिका तो ऐसी होती है कि जब धोनी कप्तान बने, बड़ा मुश्किल फैसला था उनके लिए। 2008 का टाइम था, पता नहीं अगर मुझे सही याद है, तो जब राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली को उन्हें टीम से ड्रॉप करना पड़ा वनडे टीम से, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ये अगर टीम में रहते हैं तो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। और विराट कोहली बिल्कुल कप्तानी में और सफल कप्तान के रूप में अपने आप को साबित कर चुके हैं। तो ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी की बहुत भूमिका नहीं होगी, और मैं यही समझता हूं कि वो चाहेंगे कि जो भी थोड़ी बहुत उन्हें क्रिकेट खेलनी है वो खुल कर खेलें, जमकर खेलें, बिना किसी दबाव के खेलें, बिना किसी सर पे बोझ के खेलें। कप्तानी का बोझ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे में उनका वो चाहेंगे कि एज अ फिनिशर वो जो क्लासिक हेलीकॉप्टर शॉट्स के लिए जनता उन्हें याद रखेगी जब तक ये धरती पर रहेंगे। मतलब वेरी क्विकली 2019 वर्ल्ड कप में आप धोनी को देखते हैं एज अ प्लेयर? नहीं, मुझे नहीं लगता। उन्होंने 2.5 साल पहले 30 महीने पहले विराट कोहली को कप्तानी संभालने के लिए और तैयारी करने के लिए ला खड़ा किया है। मैं नहीं देखता उन्हें। अतुल वासन, नए कैप्टन के अंडर खेलना धोनी के लिए चैलेंज है कि कैप्टन के लिए चैलेंजिंग होगा? देखिए, कोई चैलेंज नहीं है। ये समझदार लड़के हैं। ये पुराना जमाना गया जब दिल्ली और बॉम्बे लॉबी लड़ती रहती थी और भारतीय टीम सफर करती थी। ये प्रोफेशनल हैं, ये आपस में खेलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं IPL में।
और ये प्रोफेशनल्स हैं, इनके पास इतने पैसे हैं कि इनको तसल्ली है, ये छोटी मोटी चीज़, ये छोटी बातें करेंगे ही नहीं। ये अपने एक दूसरे को आंकते नहीं कि आप मेरी एंडोर्समेंट फीस कितनी है और या मेरे पास कितना पैसा है। ये जानते हैं कि ये एड्यूलेशन जो है, ये प्यार है, अगर ग्राउंड पे परफॉर्म नहीं करेंगे तो सब जीरो है। और मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी जब लोगों के ऊपर से फांदते हुए कप्तान बन गए थे इंडियन टीम के, किसी ने सोचा नहीं था। युवराज सिंह आगे लाइन में थे, बड़े बड़े लोग थे उनके आगे लाइन में, पर उसके बाद भी धोनी कप्तान बने। और जिस तरह से उन्होंने सचिन तेंदुलकर को हैंडल किया, उसी तरह से उन्होंने जसप्रीत बुमराह को हैंडल किया। ये उनकी लेगेसी है। ये लेगेसी उनके लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपकी क्या मेमोरी है उनकी। मैं मेमोरी यही है कि उनकी जो ये एक बात है कि हर एक को एक लेवल पे ट्रीट करा और क्रिकेट को सामने रखा। ये उससे अतुल वेरी क्विकली, क्योंकि जो प्रेजेंट कप्तान होता है उसे पिछले कैप्टन से कंपेयर जरूर किया जाता है। विराट कोहली को अगर कंपेयर किया जाएगा धोनी से, आप यू सी आइडेंटिकल पर्सनालिटी या कुछ बदलाव आपको देखने को मिलता है आने वाले टाइम में? देखिए, दोनों फ्रूट हैं, एक एप्पल है, एक ऑरेंज है, और दोनों ही जबरदस्त है और दोनों का स्वाद आप ले सकते हैं। ऑलराइट भरत, क्योंकि विराट कोहली के यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि जब एज अ कैप्टन किसी की ब्रांड इमेज होती है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोग उसको वेटेज देते हैं। जब अब धोनी नहीं कप्तान है, आपने कहा उनकी ब्रांड इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विराट कोहली के साथ आप यही समझते हैं कि उनकी ब्रांड इमेज बढ़ जाएगी जब वो कैप्टन बनेंगे? जी नहीं, मैं समझता हूँ कि धोनी की अपनी, विराट कोहली की जो ब्रांड इमेज है उनके परफॉर्मेंस पे भी निर्भर है। तो उनका परफॉर्मेंस जब ऐसे ही चलता रहेगा तो उनकी ब्रांड इमेज बढ़ती जाएगी। उनके कैप्टन होने से उनके एडवर्टाइजिंग एंडोर्समेंट में मेरे ख्याल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एज लॉन्ग एज ही परफॉर्म्स वेल ऑन द फील्ड, he'll keep getting those endorsements. As long as he has that X factor that Atul ji mentioned a little while ago, he'll keep on getting brand endorsements. Alright, बिल्कुल हम लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए हैं। वेरी क्विकली मैं हर किसी से जानना चाहूंगी, मलय आपका फेवरेट एमएसडी मोमेंट एज कैप्टन? देखिए, जब उन्होंने पाकिस्तान में वो मैच जीता है जिसमें जीतने की संभावना बहुत कम थी, और उस जीत की खुशी पाकिस्तान, भारतवासियों से ज़्यादा पाकिस्तान वासियों ने मनाई। और पाकिस्तान के लोग धोनी को इतना बड़ा सितारा बनाए उन्होंने, उनके राष्ट्रपति से लेकर हर व्यक्ति। मैं वहाँ था, गली गली में धोनी 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 धोनी। और जब 2007 में विश्व कप 2020 जीत कर आए और सचिन की मुंबई में धोनी धोनी की गूंज सुनाई पड़ी, शायद उससे बड़ा कोई। अतुल आपका फेवरेट मोमेंट? देखिए, मेरा मोमेंट तो अभी हाल ही में जिम्बाब्वे में गया था कमेंट्री करने, और धोनी एक यंग टीम के साथ गए थे और सुबह सुबह मैदान पे उनकी टीम जल्दी पहुंच गई थी, हम भी जल्दी पहुंच गए थे। अभी मैदान क्लब हाउस का ताला लगा हुआ था, तो सब इंतजार कर रहे थे। धोनी ने क्या किया कि 10 फुट की छलांग लगाई और कूद के जाके अंदर से तलवार खोल के बाहर आ गए और सभी लड़कों को अंदर किया। तो महेंद्र सिंह धोनी की ये लास्टिंग मोमेंट मेरे याद रहेगा। एब्सोल्युटली। तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो धोनी एज अ कैप्टन हमारे पास छोड़कर गए हैं और उनको एज अ ग्रेट कैप्टन हमेशा याद किया जाएगा। फिलहाल सिर्फ एज अ कैप्टन वो गए हैं, एज अ प्लेयर नहीं गए हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले टाइम में और बेहतरीन हेलीकॉप्टर शॉट्स हमें देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए।